नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में बढ़ता अपराध गंभीर विषय बन चुका है, जिसको लेकर नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा चिंतित हैं और इसीलिए लगातार वो कई दौर की बैठक भी कर रहे हैं। आज भी पटना में हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने बड़े अधिकारियों को कई सारे निर्देश दिए हैं। खास तौर पर विधि व्यवस्था को सही तरीके से करने की बात उन्होंने कही है। इन सब के अलावा शराबबंदी कानून, महिला सुरक्षा की जैसी बातों पर भी उन्होंने गौर फरमाया है। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत कि उनकी जो समीक्षा बैठक हुई है और लगातार जो बैठक हो रही है उसमें किस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं और उसका क्या कुछ पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आज की मीटिंग की अगर बात करें तो मीटिंग में कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की और जो प्राथमिकता थी उन्होंने ये कहा कि विधि व्यवस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो विकास से कार्य हो रहे हैं वो लोगों तक पहुँच पाएंगे। तो इस मीटिंग को आप किस तरीके से देखते हैं और विधि व्यवस्था पर क्या कुछ कहेंगे? शिप्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर दिख रहे हैं जी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो सीरियस कंसर्न हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के चिंतित होने से काम नहीं होना है जी। क्योंकि बिहार पुलिस बिगड़ चुकी है और बिहार पुलिस को सुधारना भी एक बड़ा टास्क बन गया है जी। नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे और भी समीक्षा बैठक करें या बिहार में और भी कोई बड़ा अपराध हो जाए जी। इसके पहले एक फैसला यह भी हो जाना चाहिए कि बिहार का पूर्णकालिक डीजीपी कौन होगा, क्योंकि देखिए तदर्थ व्यवस्था से मजबूती नहीं आती है, जिन्हें भी बनाना है और जिसे भी बनना है उसे पता तो हो कि आगे के दिनों में विधि व्यवस्था को हमें संभालना है जी। तो नीतीश कुमार चिंतित दिखते हैं, लेकिन आप देखिए दरभंगा के केस में भी 72 घंटे से अधिक हो गए हैं, अब तक सफलता नहीं मिली है। आप देखिए नौबतपुर में दोनों भाइयों के अपहरण का मामला है जी। वह मामला किस रूप में सामने आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन वह केस भी क्रैक नहीं हुआ है। इससे व्यापारी जगत भी खौफ में है, घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस का डिटेक्शन, मैंने कल भी बात की थी जब आलोक मेरे साथ बैठे हुए थे कि देखिए प्रिवेंशन और डिटेक्शन, प्रिवेंशन आप तब करते हैं जब अपराध को रोकने की बात होती है और डिटेक्शन अपराध हो जाने के बाद। तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का जो मामला है वह बिहार में कमज़ोर होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के जो पुलिस प्राधिकारी हैं वो घरों से निकलना बंद कर चुके हैं, बड़े पुलिस प्राधिकारी। जी जी। ठीक है ना। तो ये मामला नीतीश कुमार सीरियस हैं, लेकिन उन्हें अपने तरह बिहार पुलिस को भी सीरियस करना होगा, मतलब उन पर भी उन्हें कमान कसनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आज इस मीटिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी शराबबंदी। शराबबंदी कानून को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सख्ती से इसका पालन कराया जाए। तो और उन्होंने ऐसे पहले भी कहा है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक शराबबंदी कानून जो है लागू रहेगी और इसको लेकर गंभीर भी दिखते हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि सही तरीके से हो पा रहा है, वो कानून फॉलो हो रहा है बिहार में? देखिए शिप्रा, आज उन्होंने जो कहा है पहली वीडियो आपने ही पब्लिश की थी जी, जिसमें उन्होंने कहा कि धंधेबाजों को पकड़िए। देखिए मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहता आ रहा हूं कि पीने वाले से ज्यादा पिलाने वाले को पकड़ना जरूरी है जी। देखिए ये मार्केट का सिद्धांत है कि जब बाजार में सामान अवेलेबल है तो वह बिकेगा ही। बिल्कुल ठीक है, वो इजिली अवेलेबल है तो वह अपनी कीमत पर बिकेगा और जब वह काला बाजारी से उपलब्ध है तो अधिक कीमत पर बिकेगा जी। तो बिहार में हो ये रहा है शिप्रा कि नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी है। देखिए शराबबंदी है तो है जी, लेकिन शराबबंदी ग्राउंड जीरो पर अब दिखता नहीं है और ग्राउंड जीरो पर जब नहीं दिखता है तो एक बराबर का, देखिए अब बिहार में दो तरीके की ताकतें काम कर रही हैं। जब नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में थे तो उन्होंने कहा कि देखिए जो शराबबंदी के लोग खिलाफ हैं, जो शराबबंदी नहीं चाहते हैं वे उन्हें हटाना चाहते हैं। देखिए मैं इस बात से सहमत हूं कि शराबबंदी के जो लोग खिलाफ हैं वे नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरी ताकत भी खड़ी हो गई है। अच्छा। जो शराब के धंधे में लगे हैं वे चाहते हैं कि ऐसी ही व्यवस्था बने जी। और सख्ती के नाम पर सिर्फ दिखावा हो। देखिए मैंने कहा कि पीने वाले से ज्यादा जरूरत है पिलाने वाले को पकड़ने के लिए। आज नीतीश कुमार ने धंधेबाजों को पकड़ने की बात कही है, तो धंधेबाज कैसे पकड़ाएंगे? और यदि आपने कभी समझा हो क्राइम के फार्मूले को या अपराध के विज्ञान को, देखिए कभी आपको फुर्सत मिले तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास को पढ़िएगा। जी जी। एक किताब है डोंगरी टू दुबई। अच्छा।
ये किताब है दाऊद इब्राहिम पर केंद्रित और इसे एस हुसैन जैदी ने लिखा है। कभी फुर्सत हो तो पढ़िएगा यदि अपराध को समझना चाहते हैं। तो ये जो किताब है ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड की 60 साल की कहानी है, 60 इयर्स की कहानी है। और यदि इस किताब में आप जाएंगे, दाऊद इब्राहिम तो बहुत बाद में आए और दाऊद इब्राहिम आज भी उसी तरीके से इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है जी। लेकिन मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड डेवलप हुआ वो तब डेवलप हुआ जब महाराष्ट्र में शराबबंदी कानून लागू था। देखिए दाऊद इब्राहिम के पहले करीम लाला, हाजी मस्तान, ये तमाम लोग बड़े नाम हुए, अंडरवर्ल्ड के नाम हुए और पूरा जो गिरोह ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि देखिए इस धंधे में पैसा बहुत है। हाँ, देखिए बिहार में क्या हुआ, बिहार का राजस्व तो जीरो हो गया जो शराब से आता था, ठीक है ना। लेकिन दूसरी ओर बिहार में वैसे लोग जो इस धंधे में लिप्त हो गए उनका एक पैरेलल गवर्नमेंट तैयार हो गया और बिहार पुलिस, मैं फिर से कहता हूं, बिहार पुलिस को शराबबंदी के कानून ने डकैत बना दिया है, डकैत बना दिया है। देखिए ये जो शराबबंदी जो हम कहते हैं, बार बार लोग कहते हैं कि शराब सब जगह उपलब्ध है। शराब कैसे उपलब्ध है? शराब बिना पुलिस की मिली भगत के उपलब्ध नहीं है और पुलिस चाहती है कि इसी तरीके का कानून बना रहे। आप आज देखेंगे कि बिहार में पूरा पूरा एक रैकेट बना हुआ है जी, पूरे तौर पर एक रैकेट बना हुआ है और यह रैकेट अरबों में खेल रहा है, कई 100 करोड़ की डीलिंग हो रही है और यह डीलिंग जो सरकार को तो नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट, ठीक है ना, जो आगे आकर और भी खतरनाक होने वाला है। देखिए पुलिस को आप कहते रहते हैं, आप यह भी कहेंगे कि ये हुआ वो हुआ, तो आज नीतीश कुमार ने कहा कि धंधेबाजों को पकड़िए। मैं फिर से कहता हूं कि जिस दिन आप पीने वाले को छोड़कर पिलाने वाले को पकड़ना शुरू करेंगे उस दिन थोड़ा बहुत अंकुश लगा सकते हैं सिपरा। और यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठता है कि हमने बहुत बार ऐसी खबरें पढ़ी है कि यहाँ से शराब जब्त हो गया, पिकअप वैन से शराब मिला, कभी हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, फिर भी ये बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए सिप्रा, जो आपने अभी सवाल की ना वही तो जवाब है। अच्छा, जवाब ये है शराब पकड़ी जाती है। मैं कहता हूं यदि आप, इसलिए मैंने कहा कि आप एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई पढ़िए। जी जी, ये शराब पकड़वाई जाती है। अच्छा, देखिए ये थाना और गैंग, पुलिस और गैंग दोनों की मिली भगत होती है। एक तरफ शराब की जब्ती दिखाकर आप यह बताते हैं कि देखिए हमने इतनी जब्त कर ली जी, लेकिन उतने ही मात्रा में उससे अधिक कार्टन शराब की अवेलेबिलिटी उस इलाके में हो जाती है। अच्छा, देखिए क्या है, जब शराब बंद है तो शराब महंगी हो गई है। 200 रुपए की शराब 1000 रुपए में मिल रही है जी। तो जो पुलिस के साथ नेक्सस है बिहार में जो बन गया है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बन गया है और बहुत ऊपर तक बन गया है। अच्छा। तो जो ये नेक्सस है वो करता ये है कि उसने 10 ट्रक माल मंगवाया, उसमें यह बात तय हो गई कि एक ट्रक को हम पकड़वा देंगे। अच्छा, तो पुलिस वाले भी यह दिखाने में सफल हो गए कि हमने एक ट्रक माल पकड़ ली। उनके बड़े अधिकारी नहीं पूछेंगे, लेकिन जस्ट 9 ट्रक बाकी मार्केट में चला गया, जो 200 रुपए की शराब 1000 रुपए में मिल रही है। जी। तो इसलिए मुनाफा इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुनाफा है कि एक और आपने दिखा दिया कि हमने एक ट्रक शराब पकड़ ली, लेकिन यदि उसके पीछे की कहानी में जाएंगे सिप्रा, तो एक ट्रक के बदले 9 ट्रक, और वह एक ट्रक पकड़ने के लिए ही मंगवाई जाती है। यह बात यदि ठीक से जांच हो तो पुख्ता तौर पर यह बात भी सामने आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने कहा शराब जब्त की जाती है, पकड़ी जाती है जी। कभी आपने सुना कि शराब मंगवाने वाला पकड़ा गया? ड्राइवर पकड़ा जाता है जी। क्या खलासी पकड़ा जाता है, लावारिस गाड़ी पकड़ी जाती है। तो देखिए एक ट्रक शराब की कीमत होती है जी, और ड्राइवर तो बस उस गाड़ी को लेकर आ रहा है क्योंकि उसका मुनाफा थोड़ा अधिक हो गया जी। गाड़ी वाला भी लेकर आ रहा है, गाड़ी वाला जानता है मेरी गाड़ी छूट जाएगी। ड्राइवर और खलासी या जो साथ में पकड़े जाते हैं, देखिए वो गरीब लोग होते हैं जी। उनकी कीमत, उनकी औकात नहीं होती है कि वो 5 गाड़ी 10 गाड़ी शराब मंगवा रहे हो और 1 करोड़ रुपए का शराब मंगवा रहे हो या 5 करोड़ का शराब मंगवा रहे हो। पर्दे के पीछे कोई और होता है जी। जो शराब लेकर आ रहा होता है और जो पकड़ा जाता है उसे
अधिक कीमत दी जाती है कि आप शराब लेकर जाओ, पुलिस द्वारा पकड़ भी लिए जाओ। क्योंकि देखिए जो नेक्सस बना है वह यह तय करता है कि शिप्रा गाड़ी लेकर जाएंगे, शिप्रा गाड़ी की ड्राइवर हैं, वह पकड़ी जाएंगी और उन्हें मालूम है कि जमानत मिलने में भी बहुत समय नहीं लगना है। तो शिप्रा की जो कीमत है, जो ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, वो कीमत है वो 5,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए मिल जाता है। उसे लगता ये है कि यदि हम 5 दिन जेल में रह भी लेंगे, 10 दिन जेल में रह भी लेंगे तो क्या फर्क होना है। तो ठीक है, तो इस तरीके, तो इसलिए हम कहते हैं कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, सवाल ये पैदा होता है शिप्रा की जो 1 करोड़ रुपए की शराब मंगवा रहा है, 5 करोड़ की शराब मंगवा रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि बिहार में ये कई 100 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा हो गया है, जिसमें पुलिस और संगठित गिरोह शामिल है। क्या कभी वह कोई पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। देखिए, यदि नीतीश कुमार सचमुच चाहते हैं कि धंधेबाज पकड़े जाएं, देखिए किसी भी मामले में आपने शराब पकड़ी, ड्राइवर पकड़ लिया, खलासी पकड़ लिया, लेकिन क्या आपने किसी भी मामले में यह क्रैक करने की कोशिश की कि यह शराब उस ट्रक पर कहां लोड हुई थी? जी। वहां तक आप पहुंचे, वहां तक पहुंचकर आपने यह जानने की कोशिश की कि यह जो शराब ले जाई जा रही थी उसके लिए कीमत किसने चुकता की थी? यदि आप वह पता करते तो उस गिरोह के किंगपिन तक पहुंचते, लेकिन आपको किंगपिन तक नहीं पहुंचना है क्योंकि आपका एक हिस्सा बना हुआ है और उस हिस्से से आप इतने बड़े लाभान्वित हो रहे हैं कि आप डकैत बन गए हैं। आप डकैत बन गए हैं, तो आप कभी किंगपिन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। आप सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर और खलासी, मैं तो कह रहा हूं कि तय होकर आता है कि यह शराब पकड़ी ही जानी है और इसके एवज में 1 ट्रक पकड़ी जानी है और 9 ट्रक बेची जानी है। और तो इसलिए किसी भी मामले में यही 1 करोड़ रुपए की शराब आ रही है तो 1 करोड़ रुपए देने वाला कौन है? और 1 करोड़ रुपए की शराब पकड़वा रहा है तो वो 9 करोड़ रुपए कमा रहा है, इसलिए उसे 1 करोड़ का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए देखिए ये मामला इतना गंभीर है धंधेबाजों को। और एक भी एक्शन बता दीजिए कि जहां पुलिस शराब जब्ती के बाद वहां तक पहुंची हो जहां शराब लोड की गई, पुलिस वहां तक पहुंची हो जहां से यह पता चले कि इस शराब के लिए जो पकड़ी गई शराब है उसे खरीदने के लिए पैसा वो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, किसने दिया? देखिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ देने वाला आदमी जो है वो धंधेबाज है और वो इस धंधे में लगा है। तो उसे आप लगातार कहानियां सुनेंगे, कहानियां सुनते रहते हैं आप कि देखिए ये शराब, इनका धंधा शराब का बहुत अधिक चल रहा है और शराब के इस धंधे ने थानों की बोली बढ़ा दी है, पुलिस वालों की बोली बढ़ा दी है और ये डकैत बन गए हैं। डकैत देखिए पहले सिर्फ आपराधिक गिरोह के लोग डकैत कहे जाते थे, लेकिन इस शराब के धंधे ने बिहार में पुलिस वालों को डकैत बनाया है। और देखिए एक और मसला है शिप्रा जी, देखिए कुछ दिनों पहले एक वक्तव्य दिया था आरजेडी के राज्यसभा के सदस्य एडी सिंह ने। तब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि ये कैसे बोल रहे हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, जो मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं कि कभी फुर्सत हो तो आप पढ़िए उस किताब को, डोंगरी टू दुबई को, उसमें भी वैसा ही है। तो एडी सिंह ने कहा था, राज्यसभा के मेंबर हैं, बड़े आदमी हैं, नेता कम है, उद्योगपति अधिक हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार में स्कूल बॉयज और स्कूल गर्ल्स को डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स बनाया जा रहा है। अच्छा, तो देखिए यह बात जब हमने आगे पड़ताल करी तो यह बात सही निकलती है कि अब डिलीवरी बॉय स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स बनाए जा रहे हैं रिमोट एरियाज में। अच्छा, कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके बैग में शराब की 1 और 2 बोतल होती है जो होम डिलीवरी कराई जाती है। अच्छा, उसके बदले में उन्हें 200-400 रुपए रोज। तो देखिए ये बच्चे जो है अपने मन से तो कर नहीं रहे हैं, नहीं। बच्चे के अभिभावक जो गरीब हैं, जी, हम उनकी आर्थिक स्थिति को भी समझते हैं, वे उन बच्चों से करा रहे हैं। तो देखिए जो नस्ल है ना ये चौपट हो रही है। और ये जो देखिए शराबबंदी रोकिए, शराबबंदी रोकिए का मतलब शराबबंदी रहनी चाहिए, ठीक है ना। शराबबंदी रहनी चाहिए यदि आप चाहते हैं ईमानदारी से शराबबंदी। लेकिन ये जो आपके पुलिस वाले डकैत बन गए हैं उन गिरोहबाजों की मदद से, तो उनके कैसे आप गिरोहबाज को रोकेंगे? देखिए नीतीश कुमार को समीक्षा बैठक में यह भी पता करना चाहिए कि आखिरकार शराब के धंधे में लिप्त जो धंधेबाज हैं उनके आर्थिक साम्राज्य को कभी ढाया गया? जी। और अपराध बढ़ने का एक कारण यह भी है, बिहार पुलिस की पूरी ताकत जो है वो शराब,
लेकिन वह न शराब को जब्त करती है, न शराब के किंग पिन को पकड़ती है। शराब के बहाने अपराधी बढ़ रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही है जी। तो ये इस तरीके का नेक्सस पैदा हो गया है। और केवल कह देने से, यदि नीतीश कुमार ने कहा है तो देखिए अगले 10 दिनों में बात कीजिए, और आपको भी बात करना चाहिए, हमें भी बात करना चाहिए। खबरें तो आएंगी ही हाँ। कि यहाँ शराब जब्त हो गई, लेकिन शराब जब्त हो गई तो क्या केवल ड्राइवर और खलासी पकड़ाया कि इसके आगे जिसने शराब भिजवाई वह शराब कहाँ पहुंचना था, किनके लिए पहुंचना था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन था, उसका रिसीवर कौन था, और तो ये सारी चीजों को क्रैक किया गया, तब जाकर कुछ काम होगा। ऐसे तो फिर बातों की बात है। बिल्कुल, तो भले ही समीक्षा बैठक नीतीश कुमार ने कर ली है और कई सारे निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन शराबबंदी कानून को सही तरीके से फॉलो कराने के लिए वैसे अधिकारियों पर भी, वैसे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी फिलहाल एक चेन बना हुआ है, जैसा कि बता रहे थे कि एक चेन के जरिए ये सारा कुछ किया जाता है, मिली भगत बनी हुई है अपराधियों में और साथ साथ पुलिस वालों में। तो शराबबंदी कानून को सही तरीके से अगर करवाना है फॉलो, तो उसके लिए नीतीश कुमार को और भी ज़्यादा कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।